पहलगाम की मासूम चीखों का हिसाब, एक सामरिक कविता कर्नल जेके सिंह पूर्व सैनिक के द्वारा। ये कविता 1999 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल से ऑपरेशन विजय के दौरान शुरुआती तौर पर लिखा गया था, पर इस कविता के आखिरी बोल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पहलगाम अटैक की पृष्ठभूमि में 2 मई 2025 को एक सैनिक के रक्त के उबाल से लिखा गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य समस्त राष्ट्र के कोने कोने में राष्ट्र प्रेम की असीम ज्वाला को ज्वलंत करना है और हर भारतीय नागरिक की धमनियों में राष्ट्र सर्वप्रथम का तूफानी ज्वार पैदा करना है। हमारे हिंदुस्तान के यहाँ सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी स्वाधीनता 1947, तुम्हारे पाकिस्तान, तुम्हारे यहाँ सबसे जरूरी आतंकवाद AK-47, हमारे यहाँ सत्कर्म है, तुम्हारे यहाँ दुष्कर्म है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र लोकतंत्र है, तुम्हारे यहाँ मार्शल लॉ, आतंकवाद एक मूल मंत्र है। हमारे यहाँ सुख शांति है, तुम्हारे यहाँ भूखमरी, गरीबी और मजहबी भ्रांति है। तुम्हारे नक्शे की एक एक लकीर तुम्हारे छुपे मंसूबों को बताती है। हमारे नदी नाले जर्रा जर्रा हमारी वृहद सोच बताती है। तो सुने जुबानी अपने अपने टेरेन की अनकही कहानी। तुम्हारे यहाँ शहर है कंगनपुर, चुन्निया और चंगा मंगा। तुम्हारा दिल तो कमजोर होगा ही, पहनोगे तुम चूड़ियां क्योंकि तुम्हारे गांव ही हैं कंगनपुर और चुन्निया। जाहिर है सब नागरिक करेंगे दंगा जब नाम ही रख रखा है चंगा मंगा। तुम जानते हो तुम्हें एक दिन चढ़ना है अंतरराष्ट्रीय जेल की सीढ़ियां, तभी तुम्हारे पास है ऑफेंस, कसूर और हथकड़ी सी बेड़ियां। शहरों के नाम है कसूर और बेड़िया। हमारे पास दिल से हाथ मिलाने वाला दिल्ली है, अमृत से भरा अमृतसर, विजयवाड़ा विजय का गढ़ है, भाव से भरा भाव नगर है। हमारे इलाके में ईश्वरत्व है, उसे शत शत प्रणाम है। हमारे पास शिवपुरी देवघर जैसा धाम है। हमारे पास धन से भरा धनबाद है, जहां से आबाद जहानाबाद है। तुम्हारी तरफ पहले से ही हारा हुआ हाराबाद है। दिल तुम्हारा कितना काला है, सीमा पर तुम्हारा पूरा गांव बुरे वाला है। प्रथा कुप्रथा, पूत कपूत, जब आप किसी भी शब्द में कु और क जोड़ते हैं तो उसका गलत अर्थ ही सामने आता है। हमारे पास रांची और तुम्हारे पास कराची। क्या तुम्हें कुछ समझ में आता है? कान खोलकर सुन लो आतंकिस्तान। हाफिज सईद, मसूद अजहर और लखवी को पनाह देने वाला पाकिस्तान भारत की शौर्यपूर्ण गरज वक्त से यही कहेगा कि अब न भूगोल की कोई रेखाएं रहेंगी और न इतिहास का कोई पन्ना बचेगा। सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। गुजरावाला में रहने वाले सारे के सारे गुजर जाएंगे। गिलगिट सियालकोट कौन से जानवर से मिलता जुलता है? गिरगिट और सियार। गिलगिट सियालकोट कौन से जानवर से मिलता जुलता नाम बताता है? चालाकी और धूर्तता के गिरे हुए रोज नए पाठ सिखाता है। और पाकिस्तान में एक बाल्टिस्तान है, शहर का नाम है बाल्टिस्तान। पाकिस्तान बाल्टिस्तान सही कहलाता है क्योंकि यह बाल्टी भर भर के दूसरे देशों के सामान कर्ज में ले आता है। जहां से जो मिल जाए वही ला रहा है। आज भी सऊदी, UAE, कुवैत के दरवाजा खटखटा रहा है। उधार के लिए एक भी देश नहीं छोड़ा है क्योंकि इसके एक पूरे शहर का नाम मंगोला है। इतना सारा कर्ज लाहौर पूछ रहा है। लाहौर, गिव मी मोर। क्या करता है? पेट नहीं भरता है। हमारे पास पाकिस्तान को कान पकड़कर उठक बैठक कराने वाला कानपुर है। मददगारी चीन की नाक पकड़कर सीधा करने वाला
नागपुर है, हमारे पास माँ चंडी का चंडीगढ़, माँ दुर्गा का दुर्गापुर है जो दुर्जन को फांसी पर टांगता है, कटक जो काटे तो पानी भी नहीं मांगता है। राज करने राजकोट राजस्थान का रास्ता दिखला सकते हैं, अगर ऊपर जाना हो तो हरिद्वार पहुंचा सकते हैं। हमसे टकराओगे तो चेहरा बिगाड़ देंगे, पानीपत में पानी निकाल देंगे। तुम पाकिस्तान, तुम पूरे जीवन खाली ही हाथ रहोगे, कभी अमेरिका, कभी चीन, कोरिया से, कभी इस्लामिक देशों से मांगना तुम्हारे देश की प्रथा, एक खास लेन देन है, इसलिए तुम्हारे इलाके में एक कटोरा ड्रेन है। पाक में एक कटोरा ड्रेन है, विधि की लिखी विधि की पाती, तुम्हारे पास कटोरा, हमारे पास चपाती। भारत के पास, हमारे पास एक चपाती ड्रेन है, वहां एक चोरकोट डिस्ट्रीब्यूटरी भी है। तुम्हारे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान कभी फ्रांस, अमेरिका, जापान से साल हा साल न्यूक्लियर तकनीक चुराते थे, शायद रोजाना चोरकोट डिस्ट्रीब्यूटरी में नहाते थे। हमें मालूम है तुम दोस्त या दुश्मन में भेद नहीं करते हो, दुश्मन को तो दुश्मन और दोस्त को भी दुश्मन समझते हो। हमें मालूम है जो असला बारूद तुमने कश्मीर में आतंकवाद के लिए चीनियों से लिया, चीनी जियांगजोंग राज्य में इसका पहला इस्तेमाल चीनियों पे ही किया। हमें मालूम है तुम्हारी तरफ सिंध के दंगों में सिंदूर पूछने पर संगीनें उगती हैं और कोख से जन्म लेते ही बच्चे के रोने से पहले बंदूकें गूंजती हैं। तुम्हारे यहाँ बच्चे को अपना माँ बाप का नाम बाद में बतलाया जाता है, सबसे पहले IMF का कर्जा चुकाना समझाया जाता है। जो हम पर आंख उठाते हैं, हम उन पर भारी चोट करते हैं, उरी पाला कोट करते हैं। न क्षमा याचना होगी, न सुनेंगे चीन की गुहार, न अमेरिका रूस से किसी भी तरह की मनुहार। इस बार दुस्साहस बुजदिली को तोड़ता फिर से भारतीय सेना का कोई सैन्य वीर होगा, परिणाम और भी गंभीर होगा। दुश्मन के खिलाफ इस बार प्रचंड प्रहार का बल देंगे, इतिहास ही नहीं सदा के लिए तुम्हारा भूगोल भी बदल देंगे। इस बार प्रहार मार्ग वायु, थल और जल होगा, न तुम्हारा आज होगा न तुम्हारा कल होगा। अपने वीरों से रण में दुश्मन ऐसे यूं पिट जाएगा, पाकिस्तान अब की बार नक्शे से तुम्हारा नाम ही मिट जाएगा। हम भारतीय हैं, हम सभी धर्मों का आदर करना जानते हैं, सभी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। हमारे यहाँ सच्चे मुसलमान हिंदू सच्चे हैं। पहलगाम जैसी लाखों साजिशों के बावजूद सभी एक साथ, सभी अच्छे हैं। पर गजब कर दिया तुमने, गजब कर दिया तुमने। हत्या से पहले कलमा पढ़वाया है, वस्त्र भी खुलवाया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका हम देशभक्त होशियार भारतीय हैं, हम तुम्हारे झांसे में न आएंगे और हिंदू मुस्लिम भाईचारा ताउम्र सदियों तक अपनाएंगे। पर आसिम मुनीर याद रखो, पहलगाम की चीख से ऐसा इतिहास गढ़वाएंगे, ऐसा इतिहास गढ़वाएंगे कि गोली मारने से पहले तुमसे पूरा हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे।